जय श्री श्याम। आप सबको डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम हम आज भारत की पावन धरती से करने जा रहे हैं। भारत महान है, इसलिए महान है क्योंकि यहाँ पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, प्रकट हुए और यहाँ बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर लोग आज भी जाते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और अपनी मन की शांति प्राप्त करने के लिए। आज हम इस कार्यक्रम को लेके हम एक ऐसी जगह आए हैं जिनका नाम आपने पहले ही सुना है। हम उनके लीलाओं का, उनके बारे में वर्णन नहीं कर सकते हैं। वे तो आप ऑलरेडी यहाँ पर आप सब आपके मन में बसे हैं, आप उन सबको जानते हैं, न सिर्फ भारत में और भारत के बाहर के देशों में भी। आज हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम जी की। खाटू श्याम जी राजस्थान में स्थित ये जगह है और यहाँ हम आज भगवान के बारे में बात करेंगे, खाटू श्याम जी के बारे में बात करेंगे। और हमारे साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री प्रताप सिंह जी चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं चौहान जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चौहान जी, आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने समय निकाला और हमारे साथ में आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हुए। सबसे पहले तो मन में यही प्रश्न आता है, मैं भी जानना चाहता हूं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, श्याम बाबा के बारे में, उनका प्रकट कैसे हुए इस धरती पर, उनका इतिहास क्या है, किस तरीके से वो धरती पर आए, क्या क्या उन्होंने लीलाएं रची, इसके बारे में सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं। सभी श्याम प्रेमियों को मेरी ओर से जय श्री श्याम। बाबा, ये महाभारत काल की कथा है। जब महाभारत हुआ था उस टाइम पे जब युद्ध हुआ तो महाभारत काल में ही ये था भाई, जो इन्होंने बोला था जो हारेगा मैं उसकी ओर लड़ूंगा, बाबा ने। हाँ, तो इनके पास इतनी शक्तियाँ थी, इतने एक बाण में सारे ब्रह्मांड को नष्ट करते हुए वापिस तरकस में आ जाता था। इन्हें भगवान शिव की तपस्या की, माता की तपस्या की। इनका नाम है बर्बरिक। स्कंद पुराण में इनका लेख है। खटवांग नगरी के नाम से इस नगरी का नाम था खटवांग। ये धार्मिक नगरी थी, यहाँ दूध की नदियाँ बहती थी जी। यहाँ ये कहा करते थे, जो आज खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा जी। जब इन्हें युद्ध हुआ तो अपनी माता को बोला मैं युद्ध देखूंगा। माता अगर अभी तो तू बच्चा है, नहीं मैं माता युद्ध देखूंगा। तो इन्होंने माता से ले आशीर्वाद और युद्ध देखने के लिए निकल गए। जब श्री कृष्ण जानते थे क्या लीला रचाएगा ये, तो ब्राह्मण का वेश करके श्री कृष्ण ने पूछा तुम कौन हो? तो मैं युद्ध लड़ना चाहता हूँ। कहते किसकी ओर लड़ोगे? कहते मैं लड़ूंगा, जो हारेगा मैं उसकी ओर लड़ूंगा। तो श्री कृष्ण भगवान जानते थे भाई यहाँ ना तो कौरवों को है, बिल्कुल हाँ ना तो कौरवों को। तब श्री कृष्ण ने अपना वेश बोला कि मैं तेरी परीक्षा लेना चाहता हूँ। ये बालक ही थे, छोटे से बालक ही थे। इन्होंने श्री का परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण ने एक पेड़ के नीचे एक पत्ता दबा लिया। कहते भगवान ये पूरे मैं तरकस छोड़ूंगा, पूरे पेड़ के पत्ते हुए छीनते हुए मेरे वापस तरकस में आ जाएगा। जब श्री कृष्ण ने एक पेड़ के नीचे दबा था, वो आते ही श्री कृष्ण के पैर में भी पूरे पत्तों को छेदते हुए श्री कृष्ण के पैर में आ गया। तब देखा तो ये तो बहुत शक्तिशाली है। तब इन्होंने भगवान ने अपना पूरा रूप दिखाया। श्री कृष्ण ने बोला युद्ध होने से पहले बलि की आवश्यकता होती है। इसमें तूर, मैर, अर्जुन 3 बलि हैं, 3 महायोद्धा हैं। मैं दे नहीं सकता बलि, अर्जुन दे नहीं सकता। अगर भगवान मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे को पूरा युद्ध देखने की इच्छा है पर्वत। तो इन्होंने श्री कृष्ण ने ऐसी जगह रखवा दिया, श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दे दिया। तब पूरा युद्ध समाप्त हुआ। तब पांडवों में घमंड आ गया भाई मेरी वजह से अर्जुन ने मेरी वजह से युद्ध जीता। भीम ने बोला मेरी वजह से युद्ध
जीता। तब श्री कृष्ण ने बोला वो पूरा युद्ध उसने देखा है, वो बताएंगे क्या हुआ? वो बताएगा। तो इसके पास गए तो श्री कृष्ण ने बोला भाई तूने क्या देखा? मैंने तो भगवान आपका सुदर्शन चक्र और द्रौपदी को काली के रूप में देखा है। तब श्री कृष्ण ने वहीं खुश होके कलयुग में तू मेरे नाम से पूजेगा, श्याम नाम से, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे तेरी मान्यता बढ़ेगी। जो भी श्याम प्रेमी तेरे नाम से आएगा, जहाँ भी रहेगा तेरे को याद करेगा, तू वहीं उसकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। तो वहाँ यहाँ पर चौहान जी कुछ ऐसे भी सुनने में आया कि ये भीम के पुत्र थे। हाँ, भीम के पुत्र घटोत्कच के लड़के रिंगा नाम बरबर है। अच्छा, तो इसका लेख है स्कंद पुराण में खटवांग नगरी के नाम से। जी जी जी, जो आज खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी ना बाबा यहाँ प्रगट हुए, श्याम कुंड है। अच्छा जी, यहाँ गैया चराने के लिए जाती थी। अच्छा, गौ एक स्वतः ही अपने आप वहाँ आके गिर गई, दूध दिया करती थी अपने आप। अच्छा, उसी जगह पे दूध फिर वहाँ पे खुदाया गया। वहाँ देखा तो बाबा भाई मैं यहाँ हूँ, धीरे खोदो। बाबा वहाँ से प्रकट हुए। कितने साल हुए इस इनके प्रकट होने के? जो ये तो बहुत पुराना है, जैसे ये अपना मंदिर है 450 वर्ष पुराना, तो अभी यहाँ है अपना। ये इससे पहले कहीं और था? पहले छोटे रूप में था। ये 450 वर्ष पुराना, तो इसका लेक है यहाँ पे, यहाँ पर है। ये 5200 साल तो भगवान श्री कृष्ण को ही हुए इस धरती पर, जब वो थे और महाभारत का युद्ध हुआ था जी। तो उसके बाद फिर 500 साल के बाद इन्होंने ये प्रकट हुए धरती पर। हाँ, अच्छा। तो इस जो आज जो मंदिर है, इससे पहले भी कहीं रहे? इससे पहले बाबा मैंने तो मेरी उम्र में यहीं देखा है। जी जी जी, यहाँ पर ही रहे। मैं तो यहीं देखा है बाबा को। तो बड़ा अच्छा आप लोगों ने ये अभी तक बाबा कैसे प्रकट हुए इस धरती पर, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भी ये मानना पड़ा कि ये महायोद्धा है, और ये अगर ये उन्होंने प्रण लिया है कि ये हारने वालों के साथ में रहेंगे, और भगवान श्री कृष्ण को ये मालूम था कि अगर ये कौरवों के साथ गए तो पांडव ये युद्ध हार जाएंगे, तो उन्होंने उनकी बलि मांगी, और ये बाल अवस्था में उन्होंने अपनी बलि दी और पूरा युद्ध भी देखा और युद्ध का वर्णन भी किया भगवान श्री कृष्ण के सामने और पांडवों के सामने। उनके वर्णन से ही पांडवों का जो अहंकार था वो खत्म हो गया। उनको ये लग रहा था कि उनकी वजह से उन्होंने युद्ध जीता, लेकिन जब इन्होंने वर्णन किया बाबा ने, तो बाबा के वर्णन से ही वो उनका अहंकार टूट गया। और यहाँ पर चौहान जी, अब हम हमारे दर्शक भी ये ज़रूर जानना चाहेंगे। दर्शक तो ऑलरेडी आप यहाँ तो लाखों की संख्या में तो आते ही है जी। और उनके मनोकामनाएं पूरी भी होती है। हमने भी सुना, हमारे पास भी लोग बहुत सारे आते हैं, वो खुद ही बोलते हैं। लेकिन तब भी जो नए हमारे दर्शक हैं उनके मन में भी ये जिज्ञासा ज़रूर होगी कि बाबा ने किस तरीके के चमत्कार किए, किस तरीके की लीलाएँ रची, जिससे लोगों को आज तक आपने खुद देखा है कि उनको इसका फ़ायदा हुआ। और कुछ ऐसे भी केसेस बता दीजिए कि जो बहुत दुखी थे या इस तरीके से आए और उनके मनोकामनाएं पूरी हुई। मेरा बचपन यहीं है, हमारे परिवार से ही, परिवार का ही ट्रस्ट है ये, पारंपरिक ट्रस्ट हमारा परिवार का 54 वंशों का है। जी जी जी। ये पर हम यहीं हमारे वंश ही इसकी पूजा वूजा करते आए हैं, तो हम तो देखते आए हैं भगवान में क्या चमत्कार है क्या नहीं है। भगवान हम लोगों को दे रहा है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। श्याम प्रेमियों को दे रहा है, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। बिल्कुल, श्याम प्रेमियों को इसका सबसे बड़ा पता रहता है, चमत्कार बाबा करता है कि वो बाबा से मनोकामना मांगने आते हैं जो भी पूर्ण के लिए, तो वो पूरी करता है। उनको सबसे ज़्यादा पता रहता है क्या चमत्कार हुआ। तो ऐसे भी श्याम प्रेमी है तो हमें बताते हैं। अभी कल ही आए थे नेपाल से जी, तो भूकंप आया, उसके हिसाब से तो उन्होंने कल ही बाबा के स्वामी करके गए हैं, और उन्होंने खुद ने अपने मुख से बोले हैं। तो मैं तो सिर्फ यही बोल रहा था बाबा बचा, बाबा बचा। वो बॉम्बे से दिखा के फिर आए, थोड़ा सा माइनर फ्रैक्चर हुआ उनके, तो लेकिन जान बच गई। उन्होंने बाबा को याद किया, वो बाबा से कल ही आके गए हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा, मैंने यहाँ तक देखा है ये चमत्कार। कई कैंसरों के पीड़ित है, बाबा के जल लेके जाते हैं, विभूति लेके जाते हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार, कैंसर के बाबा को सच्चे मन से दवा, कैंसर तक हाथ का इलाज यहाँ है।
ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई झाड़ा है ना और कुछ है, ऐसी हमारी ये वो नहीं है। एक विश्वास लेके, एक विश्वास बाबा के प्रति है, बाबा के प्रति विश्वास रखेंगे, हर चीज का इलाज है। ये भी सुनने में आया कि यहाँ जो अहंकार लेके आता है हाँ, उनके काम नहीं होते। अहंकार तो इनका भोजन है। अहंकार जो जिसने इसके नाम से अहंकार कर दिया वो शायद बर्दाश्त नहीं है। जैसे पांडवों ने उनको अहंकार किया तो उसी टाइम पे इन्होंने अहंकार खत्म कर दिया। घमंड अहंकार तो इनके बाबा के पास चलता ही नहीं है। और यहाँ 5 आरतियाँ होती है बाबा के, अपने वैष्णव पूजा है, उसी हिसाब से सूर्य जैसे जैसे निकलता उसी टाइम से अपनी आरतियों का और मंदिर खुलने का समय चेंज होता रहता है। अच्छा जी, सवेरे का। हाँ, से एक मंगला आरती होती है। ये कितने बजे होती है? जैसे अभी 5 बजे होती है। अच्छा, गर्मियों में। हाँ, और सर्दी और फिर श्रृंगार आरती होती है। ये कितने बजे रहेगी? ये 7:30 बजे। 12:30 बजे भोग आरती होती है। एक ग्वाला आरती होती है, सायंकाल आरती, वो 7:30 बजे होती है। एक शयन आरती होती है, सर्दियों में होती है 9 बजे और गर्मियों में होती है 10 बजे। ये रात को वो आखिरी, उसके बाद कपाट बंद हो जाते हैं। पट बंद हो जाते हैं। पट बंद हो जाते हैं और बाबा फिर पूरा आपका सोने का पूरा। हाँ, फिर उसी तरीके से श्रृंगार कैसे करते हैं बाबा का? आप लोगों का क्या परंपरा, किस तरीके की परंपरा? बाबा का श्रृंगार रोज होता है जी। माला आती है, पोशाक आती है जी। हर अमावस्या को, ग्रहण को, कोई भी ऐसा त्यौहार होता है बाबा को स्नान होते हैं। स्नान अमावस्या को तो होता ही होता है। अच्छा जी। ये एकदम सांवले कलर की मूर्ति है बाबा की, जो 5-7 दिन तक यही दर्शन होते हैं, सांवले कलर वाले अमावस्या। फिर इसके बाद में केसर के तिलक होते हैं। ये जब तक चलता रहेगा, जब तक अमावस्या या कोई त्यौहार को स्नान नहीं होगा जब तक करते हैं। तो साल में जो अभी हमारे दर्शकों को ये भी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है सर कि जो पूरे साल में मेन मुख्य त्यौहार कौन से रहते हैं और कैसे आप लोग, जैसे आपने एकादशी का भी बताया, एकादशी का भी मेन एकादशी का त्यौहार हर एकादशी को, हर शुक्ल पक्ष की एकादशी, द्वादशी को बाबा के जात जड़ूले करने के लिए श्याम प्रेमी आते हैं। वो एकादशी द्वादशी को हर मेला लगता है छोटे रूप में। अच्छा जी। और सबसे बड़ा मेला लगता है फागुन की एकादशी का, जो 15 दिन तक वो चलता रहता है। ये मतलब ये जो आपका जो होली से पहले जो फागुन की एकादशी अपन हिंदी त्यौहार को लेते हैं, वैसे आता है ये मार्च में। हाँ जी, हाँ जी। एकादशी कोई भी हो शुक्ल पक्षी, उसी में फागुन का सबसे बड़ा मेला रहता है। उसमें करीब 20-25 लाख यात्री बाबा के, 25 लाख लोग रहते हैं, ढोक लगाते हैं। तो यहाँ तो जगह बहुत कम है, तो फिर वो पार्किंग गाड़ियाँ कहाँ पर रखते हैं? वैसे तो सारी व्यवस्था बाबा श्याम ही देखता है। इतने खाटू श्याम जी में 1 लाख यात्री आना भी बहुत बड़ी बात है, आना बहुत मुश्किल बात है। जी जी जी। लेकिन ये कितने यात्रियों को सुरक्षित बुलाता है, सुरक्षित अपने घर भेजता है, उनकी मनोकामना पूर्ण करने के बाद में। ये इसी की महिमा है। जी जी जी। लेकिन ये पूरा हम कर देते हैं, बाबा करवा देता है सारी पार्किंग। मेले में जो भी खर्चा लगता है, कुछ भी आरपिन से लेकर कुछ भी, वो श्याम मंदिर कमेटी करती है, खुद ही करती है। खुद ही पूरे 1 महीने की सफाई मंदिर कमेटी कराएगी आपकी गांव की पूरी। टोटल जो भी, जैसे एक सरकार को लेके पूरा हम वो करते हैं, पूरी मैनेजमेंट, फाइनेंस पूरा बाबा श्याम करता है, मंदिर कमेटी करती है पूरा। कुछ ही किसी को कुछ लाने की जरूरत नहीं है। प्रशासन के संग मेला काफ़ी बड़ा है, प्रशासन के संग करके कर लेते हैं। और ये छोटे मेले हम बाबा अपने आप मंदिर कमेटी के द्वारा करवा देते हैं। ये गांव कितना बड़ा है सर? गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है, गांव तो छोटा ही है, भी पंचायत ही है, खाटू श्याम पंचायत में पंचायत ही है। कितने 100-150 घर होंगे कि ज़्यादा? नहीं, ज़्यादा हो गए, अब तो धर्मशाले काफ़ी हो गई, परिवार भी बढ़ गए। जो यहाँ ओरिजिनल लोग जो रहते थे गाँव के, वो इतने ही थे, करीबन 100-150 घर। 300-400 घर थे। अब बाहर के लोग भी आगे बस गए, परिवार भी बड़ा होने लग गया। अब तो सब थोड़ा सा बहुत बड़ा बाबा धार्मिक, वैसे ही बाबा की नगरी में रहना ही सौभाग्य। सही बात है, वो तो अपने आप में भी बहुत बड़ा
अच्छे पुण्य किए होंगे किसी जन्म में कि जो बाबा की नगरी में लोग रहते हैं, यहाँ दर्शन करने आते हैं। ये भी अपने आप में बहुत ही एक अद्भुत बात है। प्रताप सिंह जी चौहान के साथ में ये चर्चा हम जारी रखेंगे। यहाँ हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है।